गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं प्रमोद कुमार गुप्ता, केमिस्ट्री टीचर, आपका यूट्यूब चैनल में स्वागत है। क्लास 12th की केमिस्ट्री के केमिकल काइनेटिक चैप्टर में बच्चों आज हमारा 7वां लेक्चर है, जिसमें आज का टॉपिक है प्रथम कोट की अभिक्रिया फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। इसमें मैं बच्चों फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की डिफिनीशन, मात्रक, एग्जाम्पल्स और हम कैरेक्टर्स बताऊंगा। सबसे पहले मैं फर्स्ट ऑर्डर की डिफिनीशन बताने जा रहा हूं, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। वह अभिक्रिया जिसकी दर एक अभिकारक की सांद्रता के अनुक्रमानुपाती होता है उसे प्रथम कोट की अभिक्रिया कहते हैं। माना कोई अभिक्रिया ए, रिएक्टेंट ए गिव्स प्रोडक्ट पी है। जब हम बच्चों इस पर दर समीकरण अप्लाई करते हैं तो दर प्रोपोर्शनल, अभिक्रिया की दर प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा, ए का एक्टिव मास। यहाँ घात 1 भी लिख सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, तब भी 1 मानी जाती है। तो बच्चों या इसी को हम ऐसे लिख सकते हैं, दर इज इक्वल टू क्या, के इंटू ए का एक्टिव मास। क्या बोला गया है डिफिनीशन, वह अभिक्रिया जिसकी दर एक अभिकारक की, यहाँ पर कितने अभिकारक हैं बच्चों, एक अभिकारक है, एक अभिकारक की सांद्रता के अनुक्रमानुपाती होता है, उसे प्रथम कोट की अभिक्रिया कहते हैं। मैंने यहाँ क्या कर दिया, लिख दिया बच्चों। अब यहाँ पर हम देखिए, आप जानते हैं कि क्या है, कांस्टेंट है, जिसे हम रेट कांस्टेंट कहते हैं। तो हम कह सकते हैं बच्चों प्रथम कोट की अभिक्रिया के रेट कांस्टेंट का जो यूनिट होता है अर्थात जो मात्रक होता है उस समय इनवर्स होता है। क्या होता है, समय इनवर्स होता है। ध्यान दीजिएगा बच्चों, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में बहुविकल्पी क्वेश्चन बन सकता है। प्रथम कोट की अभिक्रिया का मात्रक क्या है, तो इसका मात्रक क्या होता है, समय इनवर्स होता है। अब देखिएगा, इसके उदाहरण है बच्चों, विभिन्न प्रकार के उदाहरण हैं। जैसे हमारा उदाहरण है, पहला है क्या है, नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड के तापी अपघटन से, नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड के तापी अपघटन से नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनता है और साथ साथ क्या बनता है बच्चों, ऑक्सीजन गैस बनती है। इस पर हम अगर हम दर समीकरण अप्लाई करते हैं तो बच्चों क्या हो जाएगा, दर बराबर के N2O5 का एक्टिव मास, यहाँ घात 1 ही मानी जाएगी। तो यह वैल्यू जो ये जो अभिक्रिया बताई जा रही है बच्चों, प्रथम कोट की अभिक्रिया है, इसको प्रयोगों द्वारा सिद्ध किया जाता है। किसके द्वारा, प्रयोगों द्वारा सिद्ध किया जाता है। तो बच्चों प्रयोगों द्वारा सिद्ध किए गए प्रथम कोट की अभिक्रिया के और भी एग्जाम्पल हैं, मैं बताने जा रहा हूँ। पहला एग्जाम्पल था, अब मैं दूसरा एग्जाम्पल बताने जा रहा हूँ बच्चों। देखिएगा, हाइड्रोजन प्लेटिनम उत्प्रेरक की उपस्थिति में हाइड्रोजन पराक्साइड का क्या अपघटन। देखिएगा, जैसे ही हाइड्रोजन पराक्साइड है बच्चों, प्लेटिनम उत्प्रेरक की उपस्थिति में इसका जल में और ऑक्सीजन में क्या होता है, अपघटन होता है। इस पर हम बच्चों जब हम दर समीकरण अप्लाई करते हैं तो दर बराबर क्या हो जाए, के इंटू हाइड्रोजन पराक्साइड के एक्टिव मास की घात 1, मतलब 1 माना ही जाएगा। ये तो दूसरा एग्जाम्पल हो गया बच्चों। मैं अब आप लोग तीसरा एग्जाम्पल बताने जा रहा हूँ। जैसे अमोनियम नाइट्राइड का अपघटन, तापीय अपघटन है, NH4NO2। अमोनियम नाइट्राइड का जब बच्चों तापीय अपघटन कराया जाता है तो नाइट्रोजन गैस बनती है और क्या बनता है बच्चों, जल बनता है। तो अगर हम इस पर दर समीकरण अप्लाई करते हैं, प्रथम कोट की अभिक्रिया का जो दर समीकरण होगा वो दर बराबर क्या हो जाएगा, के इंटू NH4NO2 का एक्टिव मास की घात क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। ठीक, ऐसे भी और भी आप लोगों का एग्जाम्पल है। मैं एक एग्जाम्पल और ले रहा हूं बच्चों। यहाँ पर देखिएगा, जैसे रेडियम है, क्या है, रेडियम 88 और क्या 226 का जब विघटन होता है, कौन सा विघटन, रेडियो एक्टिव विघटन जब होता है तो रेडियम का रेडियो एक्टिव विघटन होता है तो रेडान बनता है, रेडान 86 और क्या 222 होता है। और क्या इसमें से एक अल्फा कण क्या होता है, निकलता है, अर्थात हीलियम कण क्या होता है, बाहर निकल जाता है। तो इस पर अगर हम बच्चों इस अभिक्रिया पर हम जब दर समीकरण अप्लाई करते हैं तो प्रथम कोट की अभिक्रिया का जो दर समीकरण होगा, दर बराबर के इंटू रेडान, क्या रेडान 86 कर सकते हैं, वैसे
इसी तरीके से आपका यहाँ घात क्या हो जाएगी 1 है, या लिखिए या ना लिखिए कोई इससे मतलब नहीं है। ये तो हो गया बच्चों प्रथम कोटि की अभिक्रिया के डिफिनीशन हो गया, मात्रक हो गया, और क्या हो गया यहाँ एग्जाम्पल्स हो गए। अब मैं आप लोगों को प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लक्षण बताने जा रहा हूँ, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। देखिएगा बच्चों, यहाँ पर है प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लक्षण। प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लक्षण। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ये है आप लोगों का। देखिए प्रथम कोटि की अभिक्रिया के बच्चों निम्नलिखित लक्षण हैं, जिसमें पहला मैं बताने जा रहा हूं लक्षण। प्रथम कोटि की अभिक्रिया निम्न समीकरण का पालन करती है। क्या? प्रथम कोटि की अभिक्रिया निम्न समीकरण का पालन करती है, जैसे K = 2.303 अपान क्या T log 10 A/A-x। जहां बच्चों के क्या है कांस्टेंट है, जिसे क्या बोलते हैं वेग स्थिरांक कहते हैं, अर्थात रेट कांस्टेंट कहते हैं। T क्या है टाइम है। A क्या है यहाँ पर A जो है t0 समय पर अभिकारक की सांद्रता है। जो आपका A है t0 समय पर अभिकारक की सांद्रता है। लेकिन जो बच्चों A-x है ये t1 या t समय पर अभिकारक की क्या है सांद्रता है। ये तो हमारा बच्चों पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट क्या है सुनिएगा बच्चों, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के सांद्रता के लॉगरिथम और समय के मध्य ग्राफ खींचने पर एक सीधी रेखा प्राप्त होती है। जैसे यहाँ मैंने क्या ले लिया, यहाँ टाइम ले लिया। क्या ले लिया बच्चों? टाइम ले लिया। ठीक, ये टाइम हो गया। और यहाँ क्या लॉगरिथम कॉन्सेंट्रेशन के मध्य जब हम एक क्या करेंगे ग्राफ प्लॉट करेंगे तो बच्चों क्या प्राप्त होगी? एक सीधी रेखा प्राप्त होगी। क्या प्राप्त होगी? एक सीधी रेखा प्राप्त होती है। तीसरा पॉइंट जो कि लास्ट पॉइंट है बच्चों, यह हम देखिएगा प्रथम कोटि की अभिक्रिया की अर्ध आयु। प्रथम कोटि की अभिक्रिया की अर्ध आयु क्या होती है? टी हाफ होती है। क्या होती है बच्चों? टी हाफ। अर्ध आयु टी हाफ। और अभिकारक की सांद्रता निर्भर नहीं करती है। हम कह सकते हैं प्रथम कोटि की अभिक्रिया की अर्ध आयु टी हाफ अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर नहीं करती है। तो टी हाफ बराबर होता है बच्चों क्या होता है 0.693 अपान क्या हो जाता है के, जहाँ के क्या है वेग स्थिरांक है, रेट कांस्टेंट है। आज के लिए बस इतना ही बच्चों। मैं आप लोगों को अगले टर्न पर द्वितीय कोटि की अभिक्रिया की परिभाषा और मात्रक उदाहरण लक्षण बताऊंगा। तृतीय कोटि की अभिक्रिया की परिभाषा मात्रक और लक्षण बताऊंगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।